देखिए 2022 नीट फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, इसमें देखो क्या है। इसमें हमारे पास दिया गया है कि कौन सी लिफ्ट है, इलेक्ट्रिक लिफ्ट है। मैक्सिमम लोड कितना है, मैक्सिमम लोड 2000 kg है। लोड में क्या है, लोड में लिफ्ट है और जो भी पैसेंजर हैं उनका वेट, ये सब मिला के कितना वेट हो रहा है, 2000 kg हो रहा है। ये मूव कर रही है कहाँ, ऊपर की ओर। ठीक है, उसकी स्पीड बताई गई है 0.15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर मूव कर रही है। इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 3000 न्यूटन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम पावर रिक्वायर, कितनी पावर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो कहानी ऐसी है कि हमारे पास ये लिफ्ट मान लो बनी है। ठीक, लिफ्ट जिस चैनल में चलती है, जिस चैनल में चलेगी वहाँ पर इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स है कुछ इसमें लगेगा कुछ इस तरफ लगेगा। लेकिन अगर ये लिफ्ट ऊपर मूव करना चाहती है कितनी स्पीड से, स्पीड दी गई है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड दी गई है लिफ्ट को मूव करने के लिए। ठीक है, लिफ्ट मूव करना चाहती है इससे, तो इसको मूव करने के लिए स्पीड दी गई है 1.5 मीटर। लेकिन इसका जो वेट है वो वेट हमेशा नीचे लगता है। mg कितना लगेगा, mg लगेगा नीचे की ओर। और mg कैसे निकालोगे, क्योंकि इसमें वेट तो मास दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा इसमें g की वैल्यू दी गई है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 20,000 न्यूटन आ जाएगा। एक बात इसने बोला है कि जो लिफ्ट मूव कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। कभी भी स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, अगर हमारे पास स्पीड दी गई है, स्पीड है, अगर स्पीड को हम टी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। इसने बोला है कि v हमारा क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। अब इसमें बचा क्या, इसमें फ्रिक्शन फोर्स। जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। कहाँ लाएगा, नीचे। और फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स एफ आर से लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, ये 3000 न्यूटन दिया हुआ है। अब देखा जाए तो इसको टोटल वेट कितना, पावर मतलब इसको ऊपर चढ़ाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका वेट तो नीचे लगेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लगेगा। तो ये जब इसको हम ऊपर लिफ्ट कराएंगे तो इसके लिए हमारे पास जो नेट फोर्स लगेगा इन दोनों फोर्स के सम के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए नेट फोर्स कितना आएगा, एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स 3000 प्लस जो वेट है कितना है, 20,000 है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 2300, 2300 न्यूटन, सॉरी 23,000, 23 आ जाएगा। अब अगर हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास अगर फोर्स आ गया तो पावर निकालना हो तो पावर कैसे निकालेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। अगर फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन याद रखना है डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं यहाँ पर, तो अगर इनका क्या किया जाए, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास पावर निकल आती है। यहाँ पर देख लो कितना है, ये कितना निकाला था, एफ नेट, एफ नेट कितना निकाला है, 23,000, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, 1.5 है। एक जीरो से एक पॉइंट हट जाएगा, जीरो से एक पॉइंट हट जाएगा। अब 15 का मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो दो जीरो लगा दो क्योंकि लास्ट में दो जीरो है। फिर 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 है ना 45, 5 आना चाहिए, 500 लास्ट में आना चाहिए। 500 इसमें आ रहा है और 500 किसी में नहीं आ रहा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। दूसरी बात, ये हमारा कितना है, 2300 करें, कितना है, 23,000, और ये हमारा इसका डेढ़ गुना करना है, डेढ़ गुना करना है, तो जाहिर सी बात है ये इससे बहुत ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन हम ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन कर लोगे तब भी निकल आएगा। 45 हो जाएगा, अब इसका 15 दूनी 30, 30 4 34 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इतना निकल आएगा, पावर, पावर को वाट से लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए करना क्या है। इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले जब लिफ्ट मूव कर रही है किसी भी कांस्टेंट स्पीड से, अगर कहीं पर भी शब्द लिख जाता है कि वेलोसिटी हमारे पास जो है कांस्टेंट स्पीड जो है क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड जो है कांस्टेंट है। अगर स्पीड को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं
समय के साथ तो क्या निकल के आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। अगर ये कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। जब जीरो आएगा तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो एक्सेलरेशन आया है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, जब ये जीरो आएगा तो हमारे पास क्या है कि क्योंकि ये लिफ्ट मूव कर रही है, लिफ्ट में पैसेंजर और लिफ्ट का जो वेट है कितना दिया हुआ है, 2000 kg। उसको अगर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिस तरफ मूव, अगर ये नीचे मूव करता तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगता है। फ्रिक्शन फोर्स की ये कहानी होती है, जहाँ से मूव करोगे, अगर यहाँ पर रफ सरफेस है, अगर हम ऐसे मूव करेंगे ऊपर की ओर तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। अगर हम नीचे मूव करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। यानी जहाँ पर मूवमेंट होगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लगेगा। तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, 23,000 न्यूटन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर आ गया, पावर आ गया तो हमारे पास आंसर आ गया। देख लो, समझ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।